हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज डिफाइन एक्सेलरेशन, डिराइव द वेलोसिटी टाइम रिलेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो चीजें पूछी हुई है कि सबसे पहले एक्सेलरेशन क्या होता है, उसके बाद में हमें ये पूछ रखा है कि जो कोई भी बॉडी अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में मूव कर रही है तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या होगा उसका। ठीक है बच्चों, हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सीलरेशन, ठीक है बच्चों, एक्सीलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन की जो हमारी डेफिनेशन होती है, एक्सीलरेशन को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में टाइम के साथ में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी के अंदर टाइम के साथ में कितना चेंज आ रहा है वो हमारा क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये हमारी क्या हो जाएगी, एक्सीलरेशन की वैल्यू हो जाएगी, या फिर ये एक्सीलरेशन की हमारी डेफिनेशन हो जाएगी। तो एक्सीलरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सीलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1, यानी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू v1 है और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाती है, v2। v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड के अंदर चेंज कितना हुआ, t2 माइनस t1। इस v1 को हम क्या करते हैं, थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तो मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट a पॉइंट से स्टार्ट करता है और b पॉइंट तक जाता है, तो a से b तक इस प्रकार ये क्या करता है, मूव करता है। ये पॉइंट a हो गया, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, b हो गया। अब यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है, t1 है, और यहाँ पे टाइम पीरियड हमारा कितना है, t2 है। अगर t1 की वैल्यू हम 0 मान लें, उस कंडीशन के अंदर हमारी वेलोसिटी v1 की वैल्यू अगर हम 0 मान लें, तो फिर हम रिलेशन क्या होता है वो कैलकुलेट करते हैं। हम एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt। एक्सीलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dt, और हमें क्या दे रखा है कि एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो एक्सीलरेशन को हम k मान लेते हैं, और ये k हमारा क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, dv इज इक्वल्स टू k dt। ठीक है बच्चों, तो dv इज इक्वल्स टू k dt आ गया। अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, के हमारा कांस्टेंट है तो के बाहर आ जाएगा, तो के, और यहाँ पे इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, dt। अब dv का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में v आ जाएगा। अब वेलोसिटी की क्या वैल्यू चेंज हो रही है, तो v1 से लेकर v2 तक हो रही है, तो हमारी जो लिमिट्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फ्रॉम v1 टू v2, और यहाँ पे टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, फ्रॉम t1 टू t2। ये हमारी लिमिट्स हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास में dv का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, और हम लिमिट पुट कर देंगे तो v1 टू v2, और यहाँ से हम k हमारा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हमारा t हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास में t आ गया, और लिमिट पुट कर देंगे तो t1 टू t2, तो ये हमारी लिमिट हो गई। अब हम लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा k t2 माइनस t1। ठीक है बच्चों, t2 माइनस t1, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब देखो v2 माइनस v1, ठीक है। अब हमारा इफ t1 इज इक्वल्स टू 0 एंड v1 इज इक्वल्स टू 0, अगर t1 इज इक्वल्स टू 0 है तो उस कंडीशन के अंदर v1 हमारी वैल्यू कितनी है, 0 है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो v2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू k t2 माइनस 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में k की वैल्यू क्या आ गई, तो k हमारा किसके इक्वल है, एक्सीलरेशन के इक्वल है। तो एक्सीलरेशन a इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, v2 डिवाइडेड बाई t2। तो यहाँ पे हमारे पास में जो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई, a इज इक्वल्स टू v2 डिवाइडेड बाई t2, और यहाँ पे ये हमारी एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई, तो ये हमारा क्या आ गया, रिलेशन आ गया एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और टाइम के बीच में।
सो k इज इक्वल्स टू a है, तो a इज इक्वल्स टू v2 डिवाइडेड बाई t2. सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.